नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। अब भाई आपकी ये 73वीं क्लास है मॉक टेस्ट हरियाणा एसएससी जो सीईटी की जो आपकी परीक्षा होती है होनी है उसके लिए ये मॉक टेस्ट क्लासें चला रखी हैं भाई। और आपकी ये जो है सीईटी मॉक टेस्ट की जो है 73वीं क्लास है। इससे पहले 72 क्लासें आपकी जो हमें हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। दूसरा कथन है भाई, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो भाई आपके जो विकल्प हैं, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है। केवल दो जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है। सॉरी भाई, थोड़ा सा ये जो पेन टैब है वो उल्टा रखा हुआ था, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। तो भाई आपका जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। कथन एक जो है वो गलत है, क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो एक तो था भाई ये आपका। दूसरा है भी, घर्षण बल जो है सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, अतः कथन दो सही है। कथन तीन जो है वो गलत है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप में किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम में होता है, केजी में। तो भाई ये थे इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट, वो आपको बता दिए हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है केवल दो है भाई। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, और बाकी जो है भाई आपके वो सही नहीं है। एक और तीन के विषय में बता दिया। और भाई आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर है भाई, ये युग्म नहीं है, युग्मों पर है। सॉरी, इसमें जो है थोड़ा सा जो लिखने में गड़बड़ हो गई है भाई, टाइपिंग में। युग्मों, यहाँ पे जो है भाई युग्मों पर विचार कीजिए। भाई गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। दूसरा है भाई आपका गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो भाई उपयुक्त युग्मों यहाँ भी यही आएगा भाई। युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं? ये बिंदी यहाँ गलत लगी है भाई। तो केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक और दो, एक, दो और तीन। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो भाई ऑप्शन सी, जो केवल तीन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है भाई करेक्ट आंसर होगा। बल का जो एसआई मात्रक है भाई वो kgms की 2 होता है। इसे लिख देता हूं मैं आपको। जो आपका बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, ये बल का बताया भाई आपको। सॉरी, फोर्स का, बल का एसआई मात्रक जो है भाई आपका वो हो जाएगा kgms की 2। तो भाई ये जो है भाई इसका मात्रक है। और आगे बढ़ते हैं। तो और इसे भाई न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है इस मात्रक को। और तथा प्रतीक इसका एन होता है।
वैसे इसका जो साइन जो होगा, वो जो प्रतीक जो जैसे अपने जो भाई पूरा नाम नहीं लिखते हैं, साइन करते हैं, ऐसे मार देते हैं, तो ऐसे ही जो इसका जो जो छोटा रूप जो होगा वो होगा, प्रतीक रूप जो है इसका वो एन होगा, एन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको पता ही होगा न्यूटन का जो बल है वो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 ms की 2 जो का त्वरण उत्पन्न करता है। तो भाई ये थी इस क्वेश्चन की जो है व्याख्या थी। और वो जो भाई अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी आपका जो ये क्वेश्चन है अभी मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, 1 मिनट आप रुक जाइए। और इसके लिए भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा मेरे से है ना ये गड़बड़ हो गई है भाई। युगम की जगह तो युग्म ही आएगा, ये तो मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो भाई सही जवाब जो आपका होगा, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2, और मैंने भाई 3 का जवाब दे दिया है, सॉरी। तो भाई वो उत्तर जो आपका जो डी होगा इसका, भाई इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी जो है इसका हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही भाई सही सुमेलित हैं, तीनों ही भाई ठीक है, इसमें कुछ भी कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। जो तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसमें जो तीनों जो पॉइंट है वो तीनों के तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा है, निम्नलिखित में से बल का ऐसा ही मात्रक कौन सा है, ये था भाई वो क्वेश्चन। सॉरी भाई मैं उसके लिए आपको बोल भी दिया है पहले भी। तो इसके जो विकल्प हैं वो भाई MS2, KGMS1, KGMS2, और भाई इनमें से कोई नहीं। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो भाई मैं जो आपको बता रहा था वो। तो बल का ऐसा ही मात्रक जो है वो KGMS2 होता है भाई, और इसे जो है न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, तथा प्रतीक इसका एन होता है। अब आप जो अभी भाई सही उस पर आगे हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो एन होता है, और इसका जो ये जो भाई इसका बता ही दिया मैंने, ऐसा ही मात्रक है। और इसके बारे में थोड़ी सी और भाई, न्यूटन का जो ये बल है, न्यूटन का बल जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, किसी वस्तु का 1 किलो अगर द्रव्यमान है, भार है, तो उस वस्तु में जो है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु होगी, द्रव्यमान की जो की वस्तु का त्वरण जो उत्पन्न करेगी वो, तो वो जो है भाई आपका वो वस्तु में जो है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 ms की 2 जो त्वरण जो है उत्पन्न करती है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है, वेग की होती है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो भाई इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और इसमें जो भाई उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। और भाई दूसरा पॉइंट जो इसका है वो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये थे भाई दोनों पॉइंट थे, और दोनों ही भी जो आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का जो है भाई SI मात्रक है? KGMS3, KGMS1, KGMS2 और KGMS। सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई, संवेग का SI मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर और भाई प्रति सेकंड होता है ये KGMS। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण है या हैं? किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना,
किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर निकलना। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे से, ये भाई यहाँ पे गलती से ये क्या आ गया, ये गलती से आ गया, पीछे की ओर खींचना। तो भाई ये जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 और 2 और 3। और इस क्वेश्चन का जो आपका छठा जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और भाई केवल 3 जो है वो आपका जो है सही है और बाकी जो है भाई वो सही नहीं है। तो ये भाई 3 ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और इसमें जो है भाई कथन 1 और 2 में जो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन होता है, जिसे जड़ता का नियम भी कहते हैं, अतः कथन 1 और 2 गलत हैं। कथन 3 में न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन होता है। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिसमें गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। ये भाई इसकी जो व्याख्या थी। और 3 जो है भाई आपका वो सही ऑप्शन जो सी है, 3 जो कथन है वो सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीली से है? द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सनस्पॉट। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। सभी जो है भाई इसका सही ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 भाई ये सभी जो हैं ये जो गलीलियो सही उत्तर जो है भाई 3 चारों ही सही हैं ये। और इसके बारे में थोड़ी सी भाई बातें कर लेते हैं कि भाई सभी पुस्तकें गैलीलियो द्वारा जो है भाई गैलीली द्वारा जो है लिखित पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने डी मोट, आपको मैं लिख देता हूँ, डी मोट इस नाम से जो है भाई इन्होंने निबंध श्रेणी भी लिखी थी। एक प्रस्ताव के रूप में इन्होंने भाई एक श्रेणीबद्ध जो है भाई लेख लिखे थे ये, और निबंध लिखे थे, निबंध लिखा था, एक निबंध श्रेणी भी लिखी थी। और भाई इसमें जो है गैलीलियो, इसके अलावा जो है गैलीलियो जो भाई इटली के एक जो खगोल शास्त्री, दार्शनिक, गणितज्ञ के साथ साथ एक भाई जो है कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न दूरदर्शकों की श्रेणी, मतलब जो टेलीस्कोप्स जो होते हैं, सीरीज ऑफ टेलीस्कोप्स विकसित करने के साथ साथ प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की थी। तो भाई ये भी जो उनकी उपलब्धि है, जितनी भी भाई जो ये आपकी जो उन्होंने भाई एक जो है सीरीज निकाली थी टेलीस्कोप की, वो भी उन्हीं की देन है। दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूरबीन के आविष्कारक भी गैलीलियो को बोला जाता है, तो समझ गए होंगे आप। और भाई इनका संबंध जो है इटली देश से है, ये भी भाई पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो है भाई जो पहली जो आपकी लोलक घड़ी है उसकी संरचना भी जो इन्होंने ही जो है भाई डिजाइन भी जो है इन्होंने ही तैयार किया था। तो ये थी भाई इनके बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं अभी हमारे जो, ये तो थी आपकी भाई एनसीईआरटी पर आधारित जो थे आपके, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन थे आपके 7 क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास भाई थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो भाई आपका ये मैं फिर याद दिलाता हूँ, प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भाई शेयर भी कर दिया करो। जिन्होंने कर रखा है प्लीज़ वो अपने दोस्तों से करवाओ। भाई आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। तो भाई आप बाकी आपकी मर्जी है, करोगे तो आप वही जो भाई आपके मन में है, जो आपको अच्छा लगता है। और भाई मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आपके जो मन मर्जी, आपके मन मुताबिक ही कोई काम करना, बिना इच्छा के मतलब भाई आप बेशक से मतलब जो है सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ते रहना, बस इतना ज़रूर मैं कहूँगा आपको। पढ़ाई आप जारी रखना, अपने आप को आप जांच लेना इन क्लासों के माध्यम से। और भाई आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब बढ़ते हैं अभी अपने रोज़मर्रा के जो क्वेश्चन हैं
उनकी तरफ। हरियाणा की स्वर्ण नगरी है पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी, सोनीपत। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, सोनीपत जो है भाई आपका सही जवाब होगा। सोनीपत के साथ हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी लिख देता हूँ भाई मैं इसमें, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें मतलब पता नहीं चलता आपने क्या बोल दिया, या भाई कोई सुनने में या भाई कोई उच्चारण में कोई दिक्कत रह जाती है। तो ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जो है आपको जानकारी, वैसे तो बहुत, आप तो भाई बहुत जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2 साल के आसपास से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नए बच्चों के लिए बता दें, हरियाणा की स्वर्ण नगरी जो है सोनप्रस्थ, गोल्डन सिटी सोनीपत है भाई। इसको पहले जो है सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था पांडवों के टाइम पे। सोनीपत को जो है भाई सांगियों का और कलाकारों की धरती तथा साइकिल नगरी भी कहते हैं। पानीपत बुनकरों का शहर, वीवर सिटी कहलाता है भाई। हैंडलूमों का शहर जो है, पेट्रोकेमिकल्स हब, लड़ाइयों की जो है का स्थान भी कहलाता है पानीपत। रेवाड़ी को भाई हम पीतल नगरी कहते हैं, ब्रास सिटी, और वीर भूमि कहा जाता है। और भाई आपका जो अम्बाला है उसको विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, मिक्सी नगरी कहलाती है। तो इतनी जो जानकारी थी वो नए बच्चों के लिए थी। अब पुराने के लिए भी भाई जो है, जिनको कहीं उनके दिमाग से फिसल गई हो तो उनको यादें जो उनकी ताज़ा हो जाएंगी। हरियाणा निगम स्थित नहीं है अम्बाला, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है पानीपत, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, पानीपत के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सही जवाब आपका ऑप्शन बी आपका अपना हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? ये भाई पटवारी नहीं होगा, ये कोई मतलब कोई भी स्थान आप लिख सकते हैं यहाँ, पलवल। और अम्बाला, हिसार, और भाई आपका पानीपत। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अम्बाला में है भाई सुभाष चंद्र बोस पार्क। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, बी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी? 1976, 66, 68, 67। सही जवाब है भाई, जब हमारा हरियाणा बना था तभी जो है भाई इसकी स्थापना हो गई थी। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई कौन सी है? सबसे न्यूनतम इकाई पूछी है भाई, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और भाई ब्लॉक पंचायत। सही जो जवाब हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगी भाई, ये सबसे निचली है। और बीच की आपकी जो होती है भाई ब्लॉक समिति, या जो आपकी पंचायत समिति, जो होती है वो आपकी भाई मध्य की होती है। और भाई जो आपकी हाई जो सबसे ऊंची जो होती है वो होती है भाई आपकी जो है जिला पंचायत। तो इस तरह से भाई तीनों ही आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों का हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? हिसार, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो आपका बी है, रोहतक जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा, रोहतक के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़। सही जवाब आपका जो है भाई, कई बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, आपको इसका तो पता ही होगा, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना और उपरोक्त सभी। तो भाई सभी कारण थे, इसलिए जो है भाई ये पराजय का कारण हो गया था। ऑप्शन डी जो भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके विकल्प हैं भाई, करनाल, रोहतक, अम्बाला और पंचकुला। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों से बच्चियों से एक बार फिर आग्रह करूंगा भाई, मेरा काम तो आग्रह करना है, मानना नहीं मानना तो भाई आपका है। आपको अच्छा लगेगा आप भाई तो ज़रूर, आपका मन करेगा तो भाई आप करेंगे। आप मनमौजी हैं, मेरे पता है बच्चे होते ही मनमौजी हैं भाई, ये भाई आपका नहीं, हम भी कभी बच्चे थे तो भाई मनमौजी थे। लेकिन उस दौर में और अभी अब के दौर में बहुत ज़्यादा फर्क है। हम बहुत डरते थे भाई हमारे अध्यापकों से, हमारे जो टीचर होते थे स्कूल में, बड़ा डर लगता था कि ओहो आज तो भाई वो बैच जी आएंगे,
जो है वो संस्कृत पढ़ाते थे, उल्टा हाथ करा करके और अंगूठे पे उनका डंडा लगता था भाई सीधा आकर के। तो आजकल तो खैर वो पढ़ाई नहीं रही भाई, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। तो हम भी नहीं चाहते कि भाई जो है जो बदलाव के साथ ही हम सबको ही चलना चाहिए। तो एक बार फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई पंचकुला इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? मेरे ख्याल से भाई सही बच्चों को पता होगा, और 5 आपका जो है वो सही जवाब है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा की 90 हैं और जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। 2 सीटें आपकी सिरसा और भाई अम्बाला सुरक्षित हैं, बाकी 8 आपकी जनरल हैं। तो ये थी भाई छोटी सी जानकारी, ये भी आपको शेयर कर दी है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कार, साइकिल, सूती वस्त्र, और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको सोनीपत के बारे में। तो ऑप्शन बी आपका जो सही जवाब है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो भाई मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसका पता होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, 22 जो है भाई सभी का जो है वो सही जवाब होगा। 22वां जिला भाई चरखी दादरी। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? और आपके जो विकल्प हैं 2006, 2004, 5 और 7, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 2004 में भाई ये लागू हुआ था। आपका जो ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, आगे बढ़ते हैं। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और भाई सोहना, सोनीपत, सफ़ीदों और भाई सिरसा। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है आपका, वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, सफ़ीदों। विवाह शुभ आरंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? शुरुआत जब विवाह की होती है तो भाई उसमें कौन सा नृत्य होता है? घोड़ी, धमाल, गुग्गा, गणगौर। सही जवाब आपका घोड़ी नृत्य होता है भाई, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, यमुनानगर, मेवात और भाई आपका पानीपत। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, यमुनानगर, जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई ऑप्शन बी लिख देता हूँ भाई, दिक्कत ना हो ताकि आपको। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? पानीपत, रोहतक, सोनीपत और हिसार। और भाई उनकी जो क्रमशतली जो बोली जाती है वो हिसार। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? कुलदीप शर्मा, ईश्वर सिंह, सन्नो देवी, मनफूल सिंह। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, सन्नो देवी जो है भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक, सीमेंट, चीनी, उर्वरक। सही जवाब आपका भाई तेल शोधक कारखाना है, तो आपकी ऑयल रिफाइनरी के नाम से जो है भाई है। और आपका जो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है। यहाँ थोड़ा सा भाई लिखने में, तो ये जो ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? व्यावसायिक का मतलब हो गया भाई आपका जो है मालगाड़ी के लिए, जो मालगाड़ियाँ जिस पे चली थी पहले मालगाड़ी। तो दिल्ली रेवाड़ी, दिल्ली पानीपत, गुड्स ट्रेन जिनको बोला जाता है, दिल्ली रोहतक और भाई कुरुक्षेत्र अम्बाला। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप में भी जाना जाता है? रेगुर, खादर, भांवर और बांगर। और बांगर की जगह आपको यह ऐसे भी लिखा मिल सकता है भांगर भी। तो भाई दोनों एक ही बात समझना है इसको। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हुई? पलवल, पानीपत, झज्जर, कैथल। और सही जवाब आपका कैथल हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है भाई आपका सही जवाब है। कैथल, नौ ग्रहकुंड है भाई यहाँ पे। और हरियाणा की छोटी काशी भी कहलाती है, हरियाणा की काशी भिवानी, छोटी काशी कैथल। और वैसे एक बार जो है भाई एसएससी ने छोटी काशी भिवानी को भी माना है, लेकिन उसमें जो कैथल ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो है भाई भिवानी को भी मान लिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? पानीपत, करनाल, राखीगढ़ी, कैथल। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो भाई आपका जो ऑप्शन सी राखीगढ़ी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको पसंद आई होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, सभी से मेरा आग्रह है जिन्होंने
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे कर लो, आपकी मेहरबानी होगी। और मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है भाई। और उम्मीद करता हूँ आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो भाई आप बहुत अच्छा करेंगे। और भाई हम एक भाई अभिभावक जैसे आपके माता पिता हैं, और भाई गुरुजी चाहे कोई किसी भी कोई छोटा बड़ा, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ भाई। तो भाई जैसा भी हमारे में भाई जो ज्ञान है, हम भी आपके लिए भाई कुछ ना कुछ तो आपकी सहायता कर ही रहे हैं। तो उसी के एवज में समझ लो आप, चाहे भाई आप गुरु दक्षिणा समझ लो, उसके लिए भी मैं बार बार आपसे कहता हूँ। और भाई इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, आप करके तो देखो, कोई भी खर्चा होने वाला नहीं है। तो भाई ज़्यादा समय आपका न खराब करते हुए भाई आज की क्लास को करते देते हैं यही विराम, और कल फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास लेकर।